वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जिसको हिंदी का एक मुहावरा कहते हैं, धुर्रे उड़ाना। तो धुर्रे उड़ाने का काम किसको कहते हैं? ये कल हमारे देश की संसद में हमारे नेताओं के भिड़ंत में देखा गया। अमित शाह जवाब दे रहे थे राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने 3 सवाल किए थे। ये 3 सवाल थे कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया। दूसरा सवाल था कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाने तय हुए। और तीसरा कि दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। ये तीनों कानूनों में क्या बदलाव हुए, या ये 3 सवाल किए गए। इनका जवाब अमित शाह दे। अमित शाह जब जवाब देने खड़े हुए तो राहुल गांधी ने कहा कि पहले आप मेरे तीनों सवालों का जवाब दें, उसके बाद में अपनी बात रखें। तो इसका भी जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं 30 साल से भारत की राजनीति में हूँ और कई बार विधायक बना और कई बार मैं लोकसभा में सेवा में यहाँ पर देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जवाब अपने क्रम पर दिए हैं, किसी के द्वारा पूछे गए सवालों के क्रम पर नहीं। इसलिए अभी भी मुझे जिस क्रम पर आपका जवाब देना है वही दूंगा। जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन जवाब मैं तभी दूंगा और जवाब उसी क्रम पर दूंगा जिस क्रम पर मुझे अपना जवाब देना है। 3 सवाल थे। उसके साथ ही अमित शाह ने जिसको बोलते हैं ना धुर्रे उड़ाना, धुर्रे उड़ाया। उन्हें कहा कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी कह रहे हैं। वोट चोरी सर्वाधिक अगर किसी ने की तो तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे परिवार के शासनकाल के समय। उन्होंने कहा वोट चोरी का पहला कारनामा शब्द पहला किया था जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के बीच में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये जब तय करने के लिए वोटिंग हुई थी तो 28 में से 26 राज्यों ने वल्लभ भाई पटेल के लिए सहमति दी थी, वोटिंग किया था, और केवल 2 वोट मिले थे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन वहाँ वोट चोरी हो जाती है और वल्लभ भाई पटेल जिनके पास इतने सारे बहुमत से वोट थे 26, उनको हटा करके और जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। पहली वोट चोरी वहाँ पर हुई। फिर वो कहते हैं 1975 में जब इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी चुनाव हार गई रायबरेली में वोट अपना जो उनका केस था वो हार गई और माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि इनका चुनाव अवैध है। तो उन्होंने वहाँ पर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए जो 24 घंटे का समय था उसका लाभ लिया और इमरजेंसी देश में लगा दी। इमरजेंसी देश में लगा करके और एक छत्र प्रधानमंत्री के रूप में वो बैठ गई। ये वोट चोरी का दूसरा उदाहरण था। जब कोर्ट ने कहा कि आप अयोग्य हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं बनी रहूंगी। तो जो दूसरा वोट चोरी का उदाहरण है वो उसी दौरान उनके द्वारा देश के संविधान के साथ छेड़खानी की गई और उस पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद वाले शब्द जैसे डाले और खुद को उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके उसी दौरान ये कर लिया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये सारे कार्य, ये सारे पाप आपके ही प्रधानमंत्री ने अर्थात इंदिरा गांधी ने 1975 में किए। ये वोट चोरी का दूसरा उदाहरण। और तीसरा और अभी ज्वलंत उदाहरण है कि आपकी माताश्री अर्थात सोनिया गांधी देश की नागरिक बनी 1983 में, लेकिन 1980 में वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके वोट डालने का काम शुरू कर दिया था। तो देश के नागरिक हुए बिना वो 3 साल तक वोट डालने का जो काम किया, ये थी वोट चोरी। इस तरीके से जिसको बोलते हैं धुर्रे उड़ाने का काम किया। साथ ही उनके द्वारा अन्य बहुत सारे जिसको बोलते हैं ना कि बोले वोट चोरी क्यों हो गई। वोट चोरी नहीं होती है ना। ये हमको जनता आपको वोट इसलिए नहीं देती राहुल गांधी क्योंकि आपने हमारे एयर स्ट्राइक का और विरोध किया, सेना का मखौल उड़ाया, इसलिए वोट चोरी हुई और आप हारे। आपने ट्रिपल तलाक का विरोध किया, हमारे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जब हम सुप्रीम कोर्ट कानून लेके आए, आपने विरोध किया, तब आपकी वोट चोरी हुई। फिर आपने सीएए का जो हम कानून लेके आपने विरोध किया, तब आपकी वोट चोरी हुई। फिर राम मंदिर का आपने बनाने का विरोध किया, तब आपकी वोट चोरी हुई। और अब जब एक देश एक चुनाव के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, तो अगले में भी ये वोट चोरी वापस होने वाली है। इसलिए
जिसको धुर्रे उड़ाना बोलते हैं, अमित शाह ने वो काम किया और फिर सिलसिलेवार तीनों उन सवालों के जवाब दिए। पहला था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद 73 साल तक तो कोई कानून ही नहीं था, नियम ही नहीं था, जिसको प्रधानमंत्री चाह दे वही राष्ट्रपति के नाम पास नाम जाता था और उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था, खेल खत्म। लेकिन बाद में हमारे शासन आने के पश्चात फिर हमने 1923 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आग्रह किया था, आदेश नहीं था, आग्रह था, हमने उसके बाद में नियम बनाया और नियम बना करके और हमने प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक और केंद्रीय मंत्री और सीजीआई को रखा था। लेकिन कालांतर में सीजीआई को इस कार्य से मुक्त करते हुए हमने 3 रखे, क्योंकि जो हमारा बहुमत सरकार ने हमको दिया है और एक कुल मिलाकर के जो सीजीआई होते तो एक कर्मचारी ही, इसलिए ये उन्होंने बोला नहीं, लेकिन अमित शाह का संकेत इसी तरीके से था। इसलिए जनप्रतिनिधि 3 जो होते हैं उनके द्वारा निर्णय हो, एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और तीसरा आपका एक केंद्रीय मंत्री, विधि मंत्री सामान्य रूप से, इनके द्वारा ही नाम तय करेंगे। इस पर सवाल किया राहुल गांधी ने कि इसमें तो हमारे पास 33% ही रहा, 66% तो सरकार के पास चला जाएगा चुनने का अधिकार। तो अमित शाह ने कहा जब 66% बहुमत के साथ में आए हैं तो 66% हमारे पास में निर्णय का अधिकार भी रहेगा ही। आप जब 66% के रूप में आ जाएंगे तब आपका निर्णय चलेगा। गनीमत से कम 33% तो आपको दे रहे हैं, आपके काल में तो ये 33% का हक भी विपक्ष को नहीं दिया था। इस तरीके से पहला धुर्रा उड़ाया। फिर कहा कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों हटा दी जाती है। तो अमित शाह का जवाब था कि 45 दिन तक ही किसी भी चुनाव की जो शिकायत होती है, जो पिटिशन होती है, जो उसका कोर्ट में ले जाने का आपको दायर करने का अधिकार होता है, वो 45 दिन का होता है। 45 दिन के बाद में कोर्ट में उसके खिलाफ जाने का अधिकार समय सीमा समाप्त हो जाती है। इसीलिए उसको 45 दिन के बाद में हटाया जाना उचित माना गया, उसको हटाया। और वैसे भी सारे के 45 दिन के दौरान जहां हाई कोर्ट ये कह देता है कि उस सामग्री को सुरक्षित रखा जाए, तो इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज उसको सुरक्षित उस मतदान केंद्र का या उस उम्मीदवार से संबंधित जो क्षेत्र होता है उस सब का रखा जाना अभी भी वो नियम लागू है। अर्थात बाकी के जो 45 दिन के बाद में इन सबको रखा जाने का न कोई औचित्य है, न ये उचित है, न वो संभव है, इसलिए उनको हटाया जाना ठीक है। इसका कोई जवाब फिर इस प्रश्न के उत्तर के बाद में कोई प्रति प्रश्न का गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, वो हुआ। और तीसरा कि दिसंबर 23 में कानून बनाया कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया सकता। उन्होंने कहा दंडित नहीं किया सकता, ये नियम तो 1951 में से ही बना हुआ है, आपके नाना जी के टाइम का ही, इसलिए हमने कोई उसको संशोधित नहीं किया। हाँ, आपके समय पर आपने किस तरह चुनाव आयुक्तों को गवर्नर बनाया, किस तरीके से आपने अपने कर्मचारी बनाया, उस तरीके से करने का कार्य तो कम से कम हम लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। इसलिए 3 जो प्रश्न सवाल थे, तीनों के इतने बढ़िया जवाब दिए कि जिसको हिंदी में बोलते हैं धुर्रे उड़ा के रख दिया अमित शाह ने। और मुझे भी पहली बार अमित शाह भाषण देते हुए अच्छे लगे। हम कह सकते हैं कि अमित शाह ने जो जवाब दिया, एक जिसको बोलते हैं कि एक सुहड़ वक्ता पूरी तैयारी के साथ तो जवाब देता है, तो जैसा जवाब बनता है वैसा जवाब अमित शाह का था। उसके लिए उनको बधाई दी जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के बिना ही उन्होंने धुर्रे उड़ा के रख दिए। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो भी आपको कैसा लगा, अगर ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा। राष्ट्रवादियों तक ये बात जानी चाहिए कि हमारे नेता चुप नहीं बैठे हैं, इनके जितने भी नैरेटिव बनते हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये सोशल मीडिया और आप हमारा साथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको शेयर खूब कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। भारत माता की जय।